प्रणाम। संक्षिप्त में पूछूंगा कि जब पिछली बार आए थे तो सब साधना, रिसर्च, साइंस, मेडिटेशन, विधि सब छूट गया था। आज बड़ा अजीब सा दिन था। सुबह से ही मतलब एक बम्बार्डमेंट चल रहा था, फिजिकली भी हर चीज़ अपने पीक पे थी। इस बार क्या छूटेगा? सबसे बड़ा छूटना जो है अपने आप से छूटना है। बाकी चीज़ें तो ऐसा है, यदि तुम हो कुछ छोड़ोगे तो कुछ पकड़ोगे। मन के मैट्रिक्स बहुत डीप होते हैं, बहुत गहरे। वह बहुत कुछ छोड़ सकता है और बहुत कुछ पकड़ सकता है। दूसरा जो पकड़ेगा वो शायद इससे भी डीप मैट्रिक्स हो। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। साधना पुरानी भाषा में, पुराने तौर तरीकों से कहा जाता रहा है कि साधना जो है तलवार की धार पे चलना है। तलवार की धार पे चलना, क्योंकि मन मैट्रिक्स क्रिएट करने में इतना होशियार है, इतना चालाक है, इतना शार्प है कि अच्छे अच्छे योगी योग भ्रष्ट हो जाते हैं। कई ऋषि मुनि जो है नामी हैं, उनके ग्रंथ अमर हैं और उसके बावजूद जो है मुक्त नहीं हो पाए। श्रृंगी ऋषि का सुना होगा ना। यूपी में एक मजदूर अभी कुछ साल पहले, जो भी 50 साल पहले, 40 साल पहले, खेत में काम करने वाला मजदूर, गाय बैल चराने वाला मजदूर, उसके साथ चैनलाइज हो गए। चैनलाइज हुए का मतलब क्या है कि मुक्त नहीं हुए। और जब वह लेटता था मजदूर खेत की मेड़ पर, तो फिर वह अनपढ़ गंवार मजदूर शुद्ध संस्कृत में इतना कुछ कहता था, ऐसा कुछ कहता था कि सब आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो उनके जो मालिक हैं उनको लगा ये नौटंकी करता है, कुछ कुछ करता है, काम नहीं करना चाहता। उसे लाद भी जमा देते रहे, हमसे खुद बताते रहे कि हमको लगा कि नौटंकी करता है। तो हमने तो एक दो बार लाद भी जमा दी उसे। और लेकिन धीरे 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 हुआ कि भाई इतना कुछ बोल रहा है, इतनी वैरायटीफुल बोल रहा है, तो नौटंकी हो नहीं सकती, मतलब चैनलाइज हो रहा है। बाद में उनका जो है आश्रम बना, स्कूल खुले, ये खुले, बड़े मशहूर हुए वो। पहले तो ऐसा था कि सिर्फ लेट के ही होता था, बाद में फिर जो है ऐसा कुछ हो गया कि हर मूवमेंट में वो चीज़ें होने लग गई। मतलब वो चैनलाइजेशन परफेक्ट हो गया, पूरी तरह से हो गया। मतलब उसने रिप्लेस ही कर दिया सोल को, मजदूर की सोल को निकाल के खुद ही आ गए। तो ऋषि मुनि भी योग भ्रष्ट हो जाते रहे, बहुत होते रहे। योग भ्रष्ट कौन होगा? जो योग के निकट, योग की जिसे झलकें मिल गई वह योग भ्रष्ट हो सकता है। मतलब जिसे योग की झलकें मिल गई वह भी योग भ्रष्ट हो सकता है। तो योग भ्रष्ट होना कोई ऐसी घटना नहीं है कि रेयरेस्ट होती हो। योग की झलकें पाने वालों लोगों में ज़्यादातर लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं। और इसलिए जो है फिर से जन्म मरण का चक्कर चालू हो जाता है।
और बाकी चीज़ें छूटती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यह जागरूकता रखनी पड़ेगी, कुछ छूट रहा है तो कुछ दूसरा पकड़ा तो नहीं जा रहा है। एक स्थिति में मन राजी हो जाता है, छूट रहा है चलो कोई बात नहीं, छूट जाने दो, यह छूट रहा है कोई बात नहीं, छूट जाने दो। और फिर ऐसा लगता है कि अब तो कोई बाधा है ही नहीं, अब तो बाधा कुछ है ही नहीं, और निश्चिंत हो जाते हैं, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं कि बाधा तो कुछ है ही नहीं। क्या क्या छूट रहा है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तुमसे छूट रहे हो कि नहीं छूट रहे हो यह महत्वपूर्ण है, तुम विदा हो रहे हो कि नहीं हो रहे यह महत्वपूर्ण है। यदि तुम विदा नहीं हो रहे हो तो तुम तो हो, कुछ छूट गया कोई बात नहीं, नया बटोर लोगे, बटोर लोगे क्या नहीं। कोई बिजनेसमैन होता है, उसका कोई एक धंधा डूब जाता है तो क्या वो धंधा बंद कर देता है, वह धंधा छोड़ देता है, कहीं और जाता है, स्थान बदलता है, शॉप बदलता है या व्यापार बदलता है या कुछ करता है, और फिर जो है फिर से खड़ा हो जाता है। बहुत सारे बिजनेसमैन तुम्हें मिलेंगे, उनसे पूछो तो बताएंगे कि अरे हम इतने सफल जो दिख रहे हैं ना, ऐसे इस जगह पे नहीं पहुँचे, पहले हमारा यह धंधा था, यह शहर था, यह फलाना था, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, फिर हमने शहर छोड़ा, व्यापार बदला, ये किया वो किया, छोटा सा फिर से शुरुआत करी संघर्ष से, और फिर आगे बढ़े, नया व्यापार खड़ा कर लेते हैं। छूट रहा है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, अच्छी बात नहीं है, छूट रहा है, पर सवाल यह है तुम कुछ छोड़ रहे हो, कुछ दूसरा पकड़ भी लोगे, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है और मन को यह झांसा देते आता है, मन को यह झांसा देते आता है, बराबर छोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत संभव है उन चीज़ों को वापस न पकड़े वह, यह भी संभव है कि उसमें से कुछ चीज़ें वापस पकड़ ले। और ऐसा भी है कि ये सब छोड़ने के बाद में कुछ समय तक वह शांत भी रहे, फिर धीरे से दूसरी चीज़ों को पकड़ना चालू कर दे। इस बीच में फिर भ्रांति पैदा होती, अरे हमारा तो काम हो गया, बन गया, काम बना नहीं है, जब तक तुम हो काम बना नहीं है, तुम्हें विदा होना पड़ेगा, वही साहस चाहिए, उस साहस के बगैर आंतरिक बात नहीं बनती, जब तक तुम हो समस्या है, क्योंकि तुम ही समस्या हो और कोई समस्या नहीं, अध्यात्म में एकमात्र समस्या है वो तुम। ऐसे तो तुम कहते हो अहंकार विसर्जित हो जाना चाहिए, अहंकार का मतलब क्या है, तुम। लोग समझते हैं अहंकार का मतलब मैं चला जाना चाहिए, है ना, मैं शब्द का प्रयोग बंद कर दो तो अहंकार विसर्जित हो गया, इतना सस्ता होता ना तो मैं की जगह कोई दूसरा शब्द रख लेते। इतनी सस्ती बात तो है नहीं। मन जो है बड़ा चालबाज है, बहुत शार्प है, गांव गंवई के लोग हैं ना, ऐसे भले पढ़े लिखे ना हो, बड़ा ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जब मन की बात आती है, इस प्रकार की बातें आती हैं, तो उनका मन भी बहुत शातिर होता है। ये मत समझना कि उनके पास एजुकेशन नहीं है या कुछ नहीं है तो उनका मन शातिर नहीं होगा। आत्मवंचना मन का सबसे बड़ा हथियार है। आत्मवंचना में मन दक्ष है, मतलब अपने आप को धोखा देना। मन का क्या मतलब, तुम ही मन हो और तुम ही अपने आप को धोखा देते हो। मन तुम ही हो और खंड खंड में बटे हुए हो तुम। तुम्हारे अलग अलग खंड जो है वो आपस में वार्तालाप करते हैं,
आपस में द्वंद्वग्रस्त हैं। तुम्हारा ही मन, उसके टुकड़े टुकड़े, वही आपस में वार्तालाप करते, वही बहुत सारे गुणाभाग करते रहते, उनके बीच में ही आपस में संघर्ष है। किन्हीं स्थितियों में कोई मन का खंड जीतता दिखता है, वहां जो है दूसरे खंड टेम्पररीली सरेंडर करते हुए आ जाते हैं अभिनय में। टेम्पररीली फिर उनका मायाजाल फिर से प्रकट होता है। बैकडोर, कुछ और नए ढंग से फिर नए मैट्रिक्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, और नए मैट्रिक्स जो है पहले से ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। तुम देखते नहीं, वेदों के बाद में वेदांत आता है, उपनिषद आता है, और तीखी और धारदार बात आती है। और वेदांत के बाद में जो है ओशो जैसे लोग आते हैं, और ज़्यादा तीखी बात हो जाती है। फिर ओशो के बाद में अब और ज़्यादा तीखी बात। बात क्या है? ये हथियार इतने पहने करने क्यों पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मन जो है ज़्यादा शार्प होता जा रहा है। मन जो है लगातार ज़्यादा शार्प होते जा रहा है। उसके नए मैट्रिक्स जो है और ज़्यादा डीप हो जाते हैं। तो उसके लिए उपनिषद और वेदांत काम नहीं आते। आगे की बातें बोलनी पड़ती है, फिर आगे की बातें बोलनी पड़ती है। हमारे बाद जो आएंगे उनके हथियार हमसे भी ज़्यादा धारदार होंगे, हमसे भी ज़्यादा पहने होंगे। क्यों? क्योंकि तब तक मन जो है और ज़्यादा शार्प हो चुका होगा। आत्मवंचना के और नए रास्ते उसने और नए डीप मैट्रिक्स बना चुका होगा। तुम्हें तुमसे मुक्त होना है। यह बात आप समझो ठीक है, कल समझो ठीक है, परसों समझो ठीक है, इस जन्म समझो ठीक है, अगले जन्म समझो ठीक है, उसके बाद वाले जन्म समझो ठीक है। समझना तो यही बात पड़ेगी। समझना तो यही बात पड़ेगी कि समस्या तुम हो। तुम्हें मन से मुक्त नहीं होना है, तुम्हें तुमसे मुक्त होना है। तुम ही मन हो। हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं कि तुम अपने मन से कह देना, ऐसा नहीं। तुम ही मन हो, तुम ही समस्या हो, तुम ही अहंकार हो, तुम ही सेपरेशन हो, तुम ही वह सब कुछ हो, और विसर्जित तुम्हें होना है। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे भीतर कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करना है, तुम्हारे भीतर कोई रोग है उसका समाधान करना है, तो तुम राइट पाथ पे हो ही नहीं। क्या क्या चीज़ें छूट जानी चाहिए? ठीक है, अच्छी बात है, छूटती हैं चीज़ें, पर क्या तुम तुमसे छूटे कि नहीं? तुम तुमसे छूट जाओ, तुम विसर्जित हो जाओ। यही बात तो है ना कि ठीक से मर जाना है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। उस समय क्या आत्मवंचना आती है
कि भीतर जो है ना वो मन और झूठ वो मरेगा, मैं तो बचूंगा। और जो हमारी वास्तविक सत्ता है वो प्रकट हो ही नहीं पाती। क्यों? मरेगा कौन? मन मरेगा। कौन सा मन मरेगा? हाइपोथेटिकल मन मरेगा। और जो मन मैं हूं, मैं तो रहूंगा, बीमारी तो मैं ही हूं, मैं तो रहूंगा, मैं उसे जानते रहूंगा। जानते रहूंगा का अर्थ जानने का प्रोजेक्शन करता रहूंगा। इस प्रकार की प्रवंचना चलेगी, शार्पनेस और आगे बढ़ जाएगी कि मैं अपने मन को मरता हुआ देखूंगा। कौन से मन को? मन तो मैं ही हूं, कौन से मन को मरता हुआ देखूंगा? फिर एक किसी काल्पनिक मन को। वह जो मूवी है ना, उसकी हमने एक दो बार चर्चा करी, जुमान जी ना, जुमान जी की चर्चा करी। उसमें होता यह है, हॉलीवुड की मूवी है, चर्चित मूवी है। कोई एक वीडियो गेम है, उसमें उसकी पूरी ड्रेस पहन के बैठना होता है, और जैसी गेम ऑन होता है तो वो जो ड्रेस पहन के बैठे हुए लोग गायब हो जाते हैं, वो उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं गेम के सशरीर। और वहाँ पर चित्र विचित्र किस्म की दुनिया है, उल्टी पुल्टी। वहाँ उन्हें संघर्ष करना होता है, और कोई भयानक आत्मा, बड़ी शक्तिशाली आत्मा उनके पीछे पड़ जाती है। उससे वो संघर्ष करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। वह उसे मार डालते हैं, और थोड़ी दूर बाद, थोड़ी देर के बाद में वो वापस प्रकट हो जाती है। जब वो इसे मारते हैं तो इन्हें लगता है कि मर गई, अब तो बात पूरी हो गई, अब हम मुक्त हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस प्रकट होकर खड़ी हो जाती है। फिर उससे संघर्ष करते हैं, भागते हैं, कुछ करते हैं, फिर उसे मार डालते हैं। मारने के बाद लगता है वाह, अब तो मुक्त हो गए। लेकिन वो बार बार प्रकट होती रहती है। और वहाँ ऐसा है कि वो जो कल्पना करेंगे वो कल्पना वहाँ पे साकार हो जाएगी। जो भी वो कल्पना करते थे वो साकार होने लगती थी। लेकिन वह आत्मा नहीं मर पाए, वह काली छाया वाली आत्मा, उसे नहीं मार पाए। वह अंत में किसी विशिष्ट युद्ध में वह उसे समाप्त कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वाह, अब तो हम मुक्त हो गए, अब समुद्र किनारे हॉलीडे। और कल्पना करिए, वो समुद्र किनारे पहुंच गए, छतरी लगी हुई है, सुंदर समुद्र है, और बैठकर वहाँ पर जो है प्रेमी प्रेमिका आपस में, वह यंग मैन और वह लेडी एंजॉय कर रहे होते हैं। और उस समय कुछ काली छाया प्रवेश कर रही होती है। काली छाया कौन है? तुम। और तुम्हारा ये प्ले, सारा प्ले तुम्हारा है, और काली छाया तुम हो। बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन तुम तो नहीं छूटते ना। और तुम हो तो तुम नई समस्या, नए मैट्रिक्स वापस खड़े कर लोगे, नए ढंग के करोगे, ज़्यादा जस्टिफाइड, है ना, ज़्यादा थिन, ज़्यादा शार्प, ऐसे मैट्रिक्स जो स्पिरिचुअली जस्टिफाई कर सको। आध्यात्मिक भी क्या है? तुम्हारे अपने जस्टिफिकेशंस, जो आध्यात्मिक कथा कहानियाँ हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक तर्क हैं, तुम्हारी हाइपोथेसिस, तुम्हारे अपने जस्टिफिकेशंस। और क्या है? तुम्हारे अलग किस्म के गुणा भाग, एक डीप मैट्रिक्स। और क्या है?
समझना ही पड़ेगा। जब समझो तब समझो। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस्मरणी मरो, तिस्मरणी गोरख मरी दीठा। अब ये जो है इस सूत्र में एक शब्द सबको अट्रैक्टिव लगता है, मीठा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मीठा सुनते ही राहत हो जाती है। हाँ, कुछ तो मिठास है ना, कुछ तो आनंद आएगा, मीठे का आनंद। और जो है उस मीठे के साथ में बहुत सारी प्रवंचनाएं खड़ी हो जाएंगी। जिस मरने की बात है वह मरना ना हो करके कोई काल्पनिक मरना हो जाएगा। तुम एक समस्या हो, तुम कल्पनाओं का जोड़ हो, लेकिन तुम्हें पूरा पूरा मरना पड़ेगा। महामृत्यु, तुम्हारी मृत्यु महामृत्यु होनी चाहिए ताकि तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो सको। मतलब तुम्हें नहीं होना चाहिए। तुम हो तो तुम समस्याग्रस्त रहोगे, तुम्हारा आवागमन होगा। तुम हो तो गतिमान रहोगे, तुम हो तो सेपरेशन रहेगा, तुम हो तो मैट्रिक्स रहेगा, तुम हो तो धुरी हो, तुम हो धुरी हो तो गतियां तुमसे लिपटेंगी। क्योंकि कहीं भी कोई धुरी है, उसके आसपास अनंत गतियां हैं, तो उस धुरी कोई एक डंडा है और उसके आसपास बहुत सारी हवाएं हैं, कुछ हैं, तो वो टकराएंगी उससे। और कोई सतरें हैं ऊर्जाओं की, तो सतरें जो हैं उसके आसपास लिपटती चली जाएंगी, वो एक पैटर्न क्रिएट करेंगी। ऊर्जाएं जो है, नई ऊर्जाएं आती जाएंगी, लेकिन वो पैटर्न बने रह जाएंगे, नए किस्म के पैटर्न बन जाएंगे। तो तुम हो तो समस्या है, क्योंकि तुम धुरी हो। तुम्हारी मौजूदगी जो है नए नए मैट्रिक्स क्रिएट करती रहेगी। तुम्हें विदा होना है, विसर्जित होना है। ये बात मोटे तौर पर ठीक लगती है, बहुत गहरे में जाओगे तो तुम इसके लिए राजी नहीं हो, मरने के लिए तुम राजी नहीं हो। साधना लंबी खींचती है, क्यों खींचती है लंबी? क्योंकि तुम पोस्टपोनमेंट चाहते हो। क्या कोई और जिम्मेदार है? हो सकता है कोई और जिम्मेदार। साधना में तुम्हारी मुक्ति साधना के बावजूद नहीं हो रही है, मतलब तुमने अपनी साधना को इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है कि साधना चलती रहे, मुक्ति पोस्टपोन होती रहे। यह तुम्हारा निर्णय है। मुक्ति यदि नहीं घट रही है तो तुम मुक्ति नहीं चाहते हो, इसलिए नहीं घट रही है। तुम मुक्ति को पोस्टपोन कर रहे हो, इसलिए मुक्ति जो है दूर है कहीं भविष्य में। तुम मुक्ति किसी भविष्य में चाहते हो, अभी और यहीं नहीं चाहते। तुम मुक्ति के संबंध में रिसर्च चाहते हो, तुम मुक्ति के संबंध में बातचीत चाहते हो, तुम मुक्ति के संबंध में शास्त्रार्थ चाहते हो। मुक्ति नहीं चाहते। क्योंकि मुक्ति जो है किसी भविष्य की घटना नहीं हो सकती, अभी और यहीं। मुक्ति जब भी होगी अभी और यहीं। और तुम मुक्ति सदा कल चाहते हो। कल जो कि एक झूठ है, एक परिकल्पना है। कल जो कभी नहीं आता, कभी नहीं आया।
और कल तुम इसलिए करना चाहते हो कि तुम्हें अज्ञात भय है, तुम्हें लगता है कि तुम शायद न रहो। तुम अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, अपने आप को नहीं छोड़ सकते। इसलिए साधना में कई बार लोग जो है बहुत कुछ छोड़ देते हैं, घर परिवार धन दौलत महल है ना, सब छोड़ देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ पाते। बाकी सब छोड़ देते हैं। बाकी सब छोड़ने से बात बनती नहीं है, अपने आप को नहीं छोड़ते। और बाकी सब छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। राजा जनक को श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। क्यों? उनने तो छोड़ने की बात ही नहीं करी। बाकी चीजें क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्यों छोड़ना है? पकड़ा कहाँ है? पकड़ कहाँ सकते हो तुम? पकड़ के भी कहाँ पकड़ सकते हो? धन संपत्ति जमीन जायदाद, इनको पकड़ के भी तुम कहाँ पकड़ सकते हो? तुम कहते हो ये मेरी जमीन मेरी जायदाद, तुम्हारे कहने से क्या तुम्हारी पकड़ में आ गई? तुम पकड़ते पकड़ पकड़ के भी नहीं पकड़ पाओगे, सब यहीं रह जाएगा, पकड़ में आती ही नहीं बात। तो तुम छोड़ोगे भी तो क्या छोड़ोगे? वही चीजें जो पकड़ में आती नहीं, जो तुम्हारी पकड़ में ही नहीं है, तुम उन्हें छोड़ रहे हो। और छूट भी जाए तो वह तो तुम्हारी थी ही नहीं। तुमको तुमसे मुक्त करना है, यह बात समझ लो। जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की साधना तर्क वितर्क शास्त्र उपनिषद ये जन्म जन्म से चल रहे हैं, जन्म जन्म से चल रहे हैं। और शास्त्रों की गहरी से गहरी बातें मुक्त नहीं कर पाती। श्रृंगी ऋषि का उदाहरण तो अभी सुना। शरीर भी शायद अभी अभी छोड़ा है, कुछ समय पहले ही छोड़ा है। हमारे इसमें आते हैं कुछ परिवार हमारे रिट्रीट्स में जो उनसे जुड़े रहे हैं, और जिनके यहाँ मजदूरी करते थे वो परिवार भी हमसे जुड़ा हुआ है। यूपी की घटना है। योग भ्रष्ट होना बहुत आसान है। परिपूर्ण मुक्ति ही मुक्ति है। मुक्ति आधी अधूरी होती नहीं है। कोई कहे कि मैं 90% मुक्त हो गया हूं और 10% बाकी है। हम बताते हैं ना एक उदाहरण, कछुआ लो, कछुए को काट पीट दो, उसकी टांगे निकाल दो, उसका मांस निकाल दो, उसकी गर्दन निकाल दो, सब निकाल दो, टुकड़े टुकड़े बना लो, बस उसके हार्ट को सैगा रखना, हार्ट को काटना नहीं, और हार्ट के आसपास का भी मांस निकाल दो, और उस हार्ट को जो है कुएं में डाल दो। करते हैं लोग ऐसा, और उसको पका के खा जाते हैं कछुए को। कछुआ ऐसे भी नहीं मरता। जब उसे उबालते हैं, आधा घंटा अभी हो गया उसको उबलते उबलते, तो वो धड़कता रहता है, उसका हर मांस का टुकड़ा तब भी धड़क रहा होता है, उबल भी रहा होता है। घंटा 1.5 घंटा हो गया है उबलते उबलते, तब भी वो धड़क रहा होता है। और उसे वो खाते हैं और बोलते हैं कि इसको हम फिर से खाएंगे। कब खाएंगे?
बोले वो हार्ट निकाल के डाल दिया है, फिर से वो कछुआ बनेगा। वो हार्ट जो वापस कछुआ बन जाता है, कुछ महीने में वो दिखने लगता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर उसे पकड़ेंगे, फिर उसे काटेंगे, फिर उसे खाएंगे, फिर उसका हार्ट वापस से डाल देंगे। यदि तुम बच गए तो तुम अपने हाथ पाँव सिर वापस खड़े कर लोगे, तो अपने स्ट्रक्चर को वापस खड़ा कर लोगे। जागना पड़ेगा। कब तक आत्म प्रवंचना में पड़े रहोगे? जन्म जन्म बीत गए, साधना तो पिछले जन्मों में भी करी, पिछले जन्मों में भी तगड़ी साधना ही करी है, ऐसी वैसी नहीं करी है। और तगड़ी साधनाएं करने के बाद में फिर स्कूल का बस्ता उठाया है। तगड़ी साधनाओं के बावजूद चूक कहाँ हो जाती? हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, खुद को नहीं छोड़ना चाहते, और सब कुछ छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। और खुद को छोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि तुम हो ही नहीं और उसे छोड़ना है। तुम तो हो ही नहीं और उससे मुक्त होना है। और तुम उसे छोड़ना चाहते हो जो ना तुम्हारी पकड़ में है ना तुम्हारे छोड़ने में। तुम मकान छोड़ना चाहते हो, मकान ने ना तुम्हें पकड़ा है ना तुम मकान को पकड़ सकते हो। तुम धन को पकड़ना चाहते हो, अरे धन कभी कल किसी के पास था, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास जाएगा ही जाएगा। वो तो एक बहती हुई चीज है। तुम क्या छोड़ना चाहते हो, क्या पकड़ना चाहते हो? ये छोड़ना पकड़ना वह में ना तुम कुछ छोड़ सकते हो ना तुम कुछ पकड़ सकते हो। मुक्ति यही है कि तुम अपने आप से मुक्त हो जाओ। अपने आप से मुक्त होने की सबसे अच्छी विधि है कि तुम ढूंढो कि तुम हो कहाँ, तुम हो कौन। चीजें छोड़ने के बजाय तुम्हें देखो कि तुम हो कौन, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ बसते हो, क्या है तुम्हारा स्वरूप। क्या तुम्हारा कोई रंग रूप है, क्या कोई नाम रूप है? ढूंढो, स्टेप बाय स्टेप ढूंढो। तुम कहते हो कि तुम्हारा नाम अंकुर है, तुम कहते हो तुम्हारा नाम वीणा है, तुम कहते हो तुम्हारा नाम अभय है। देखो क्या तुम यह हो, यह नाम तुम हो? अरे दो चार क्षण की देरी हो जाती, तुम्हारा एक रिश्तेदार जो पहुंचने में देर हो गई थी, वह मिनट 2 मिनट पहले आया होता, उसने कोई नया नाम सुझाया होता तो तुम्हारा नाम कुछ और होता। तुम इस रूप की बात कर रहे हो। अरे 2 सेकंड की देरी हुई होती, कोई दूसरी आत्मा इस गर्भ में पहले घुस जाती, तुम्हें यह शरीर नहीं मिलता। 2 सेकंड की बात थी। संयोगवशात तुम घुसने में सफल हो गए इस गर्भ में। 2 सेकंड की बात थी, तुम्हें गर्भ नहीं मिलता। किस नाम रूप की बात कर रहे हो? सब योग संयोग है। सब नदी नाव संयोग है। किन रिश्तों के पीछे तुम पागल हो? वो 2 सेकंड की देरी हुई होती, तुम्हारा गर्भ अलग होता, तुम्हारे नाते रिश्ते अलग होते, तुम्हारा शरीर अलग होता, तुम्हारा नाम अलग होता। 2 सेकंड की बात थी।
छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है? पहले ढूंढो तुम हो कौन। तुम अपने आप को ढूंढते जाओगे, तुम अपने आप को कहीं पाओगे नहीं। ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो जाता है। मिलता तो कुछ भी नहीं है, ढूंढने वाला खो जाता है। और यही शुभ संकेत है। शुभ समाचार यही है कि खोजत खोजत हे सखी, क्या है? रहा कबीरा हेराई। तुम खोजो मैं हूं कौन। खोजने वाला डिजॉल्व हो जाएगा, खोजते खोजते खोजने वाला ही नहीं बचेगा। वही है मृत्यु। जिसे गोरक्षनाथ जी कहते हैं, मीठी मौत, मरो मरण है मीठा। तुम्हें लगता है कि ये मीठा हो कैसे सकता है? जब मैं रहूंगा ही नहीं, जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मतलब क्या है इन चीजों का? अरे जैसे भी हूं मैं हूं तो सही। अरे दुख में सुख में तकलीफ में मैं हूं तो सही। देखो कौन से आनंद मिले, कौन सा सुख मिला तुम्हें, गौर से झांक के देखो। दुख ही दुख है जीवन में। क्या यह आंख तुम पैदा कर पाए? क्या तुम्हें बीच बीच में सुख दिखते हैं? कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। यदि तुम्हें जीवन में सुख भी दिखते हैं, दुख भी दिखते हैं, अभी आंख पैदा नहीं कर पाए तुम। वह इंटेलिजेंस अभी पैदा नहीं कर पाए हो। वह शुद्ध निर्मल दृष्टि भी नहीं पैदा कर पाए जिससे तुम देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में दुख ही दुख है। एक दुख के बाद दूसरा दुख है, तीसरा दुख है। हाँ, दुख थोड़े, उनकी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग हैं, इस कारण थोड़ी वैरायटी दिखती है। और दुख उलझा लेता है। दुख के उलझाव में धीरे धीरे कुछ रस आने लगता है। वो उसका एडिक्शन हो जाता है। और कभी बीच में एक दुख के दूसरे दुख के बीच में थोड़ा सा एक गैप पैदा होता है, कोई स्पेस पैदा होता है, कुछ थोड़ा सा खालीपन पैदा होता है। उस खालीपन को तुम कहते हो यह सुख है। फिर जो है नया दुख या वही दुख वापस उठ के खड़ा हो जाता है। दुखों का समूह है। वेदना शब्द सुना है ना? वेदना यानी दर्द, संवेदना, ऐसा दर्द जो संतुलित है। संवेदना क्या है? एक दर्द ही तो है, चुभन ही तो है ना। संवेदना भी एक चुभन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। संवेदना भी एक चुभन ही है, लेकिन थोड़ी संतुलित है। वेदना में वह चुभन जो है कहीं संतुलित नहीं है, थोड़ी ज्यादा हो गई। संवेदना में वो थोड़ी संतुलित है। बहुत गौर से देख पाओगे तो सुख जो है दुख का एक प्रकार है, एक ढंग है। जीवन
दुख की एक श्रृंखला है। आंख पैदा करो, ठीक से देखो। जीवन दुख की एक श्रृंखला है। देखो, सारे संबंधों को देखो, सारे संघर्षों को देखो। तुम इतने संघर्ष करके कर क्या रहे हो? इतने संघर्षों के माध्यम से तुम इसे जस्टिफाई कर रहे हो। सुबह से शाम तक तुम संघर्ष में उलझे हुए हो, देखते नहीं? सुबह से शाम तक तुम संघर्षों में उलझे हो। इतने समय में तुम्हें नहा लेना चाहिए, इतने समय तुम्हें फ्रेश हो लेना चाहिए, इतने समय तुम्हें यह कर लेना चाहिए, तो इतने समय तुम्हें भोजन कर लेना चाहिए, इतने समय तुम्हें जॉब में पहुंच जाना चाहिए, वहाँ से आ जाना चाहिए। फिर घर के काम इंतजार कर रहे हैं, बच्चे, बीवी और परिवार, है ना? तब तक उनकी समस्याएं उनको निपटा लेना चाहिए। उनको लेकर बाजार जाना है कि कुछ ये करना है कि यह करना है कि वह करना है। और संडे की सारी प्लानिंग फिक्स है तुम्हारी कि इस संडे को हॉस्पिटल में जाना है, इस संडे को गाड़ी धो लेनी, नहीं गार्डन का काम कर लेना है, कि यह जो है घर के पेंडेंसी निपटानी है, कि रिश्तेदारी का ही काम निपटा लेना है। क्यों निपटाना है रिश्तेदारी का काम? ताकि भविष्य के लिए कुछ सुरक्षा रहे, कोई अपना खड़ा रहे। हो ना हो, तुम्हें कर लेना है। तुम दिन भर कर क्या रहे हो? संघर्ष ही नहीं कर रहे हो। संघर्ष किस बात का है? गौर से देखो ना। तुम अपनी फटी चादर में, जहाँ इसमें छेद ही छेद है, कहीं से इधर न उधर से चीथड़े बटोर कर उसे सिलने की कोशिश करते हो। एक छेद सिलते हो, दूसरा अपना सिलते हो, तीसरा सिलते हो, सिलते जाते हो, तब तक जो है वह थेगड़े जो तुमने लाए थे, वह भी सड़े पड़े थेगड़े, वह भी फट जाते हैं। तुम कर क्या रहे हो? गौर से देखो ना। थेकड़े बटोर रहे हो और फटी चादर को सिल रहे हो। छेद ही छेद है उसमें, तुम उसे सिल रहे हो। तुम जितने छेद जो है सिल पाते हो, तब तक उतने नए छेद और बन चुके होते, शायद उससे ज्यादा। और छेद छेद को संभाले हुए हैं। छेदों की श्रृंखला है। और तुम्हारी जो सिलने की कोशिश है, इस सिलने की कोशिश में ही छेद छेद को संभाले हुए हैं। यदि तुम इस प्रक्रिया में न रहते तो चादर जो है कब की फट चिट के खत्म हो गई रहती, समस्या खत्म हो गई रहती। लेकिन तुम राजी नहीं हो। तुम इसे बचाना चाहते हो। कबीरदास जी ने चादरों के बड़े उदाहरण दिए हैं। पक्ष विपक्ष दोनों में कही जा सकती हैं बातें। कोई शरीर बूढ़ा हो गया तो उसके लिए उन्होंने कहा, भजन है उनके, बहुत सारे भजन है। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अजब जुलाहे चादर बीनी, अजब जुलाहे चादर बीनी,
सूत करम की तानी चादर हो गई बहुत पुरानी। बहुत पुरानी चादर है, देख सको तो तुम जन्मों जन्मों से इस चादर को खैस्तान कर रहे हो। छेद ही छेद हैं इसमें। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। जीवन दुख है? हमने कहा हाँ, जीवन दुख है, ठीक है। अरे ऐसे कहने से बात नहीं होती, और दृष्टि पैदा करो जहां देख सको कि जीवन दुख है। युवा राजकुमार रथ में बैठकर जा रहा है युवा महोत्सव के उद्घाटन के लिए। उसका पालन पोषण ऐसा हुआ है कि मृत्यु के चिन्हों से उसे बचाया गया है, और रथ पे जाते जाते वह देखता है एक बूढ़ा आदमी, जर्जर आदमी, तो अपनी सारथी से पूछता है, सारथी बताओ इसे क्या हुआ। सारथी कहता है कि यह बूढ़ा हो गया है, जर्जर हो गया है, इसका जीवन समाप्ति की ओर है। तो युवा राजकुमार जो कि युवा है, तो वह कहता है क्या यह इसके साथ ही हुआ है कि ऐसा सबके साथ होता है। सारथी कहता है इसका अपवाद कोई भी नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होना है। और वह युवा राजकुमार कहता है तो इसका अर्थ है जब यह अनिवार्य है तो देर अबेर की बात है, मतलब मैं तो बूढ़ा हो ही गया, जर्जर हो गया, भविष्य में होऊंगा ऐसा नहीं, मैं भविष्य में बूढ़ा होऊंगा, जर्जर होऊंगा ऐसा नहीं। उसने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो ही गया, जर्जर हो गया। फिर आगे बढ़े तो कोई बहुत बीमार आदमी मिला। पूछता है युवा राजकुमार इसे क्या हुआ। बोलिए बहुत बीमार है। बीमार यानी क्या? बीमार का अर्थ है कि शरीर ने अपनी रिदम खो दी। तो युवा राजकुमार कहता है तो मैं भी बीमार हो ही गया। थोड़ा और चलने पर अर्थी दिखती है। तो वह युवा राजकुमार कहता है कि इसे क्या हुआ। सारथी कहता है यह मर गया। मर गया का अर्थ, मर गया का अर्थ अब जो है यह कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी सारी इंद्रियां जो है उसने काम करना बंद कर दिया। अब यह शरीर जो है सड़ जाएगा, गल जाएगा, इसलिए इसे ले जाया जा रहा है, इसे जला दिया जाएगा। इसकी बात पूरी हो गई, यह शरीर अब काम नहीं आएगा। तो युवा राजकुमार कहता है तो इसका अर्थ मैं भी मर ही गया, देर अबेर की बात है। वह युवा राजकुमार कहता है सारथी रथ को मोड़ लो, किसी महोत्सव उत्सव की क्या जरूरत है। मैं तो बूढ़ा, जर्जर, बीमार और मरण धर्मा हूं, मर ही गया हूं लगभग। तो जो क्षण बचे हों उन क्षणों का कुछ सदुपयोग हो जाए। क्या गुणा भाग करना है, युवा महोत्सव और फलाना और ढिकाना, घर परिवार व्यवस्था, इन गणा भाग में क्या उलझना है। जो क्षण बचे हैं मैं समझ लूं कि यह है क्या। मोटे तौर पर मुझे ये चीजें पता चल रही हैं, लेकिन इनको
ठीक से समझना पड़ेगा। और एक हम हैं, शमशान में जाते हैं और कहते हैं ये फलाना जो है ना अच्छा आदमी था, मर गया बेचारा, बेचारा मर गया। अरे कोई अकेला मरता है? जब भी कोई मरता है उसके साथ तुम भी कुछ ना कुछ मरते हो। गौर से देखो, आंख पैदा कर सको तो जब भी कोई मरता है तो तुम ही मरते हो। जब भी कोई मरता है तो तुम ही मरते हो। हर मौत की खबर तुम्हारी मौत की खबर है। हर मौत की खबर तुम्हारी मौत की खबर है। तुम्हारे पास है अवसर है। तुम इस शरीर को जी रहे हो, इस शरीर से आबद्ध हो, तो जो उसका आश्रय हुआ है वही आश्रय तुम्हारा भी होगा, क्योंकि तुम शरीर को जी रहे हो। शरीर के साथ तुम आबद्ध हो, शरीर के साथ तुम मोहग्रस्त हो। शरीर ही तुम्हारा होना है। तो शरीर तुम्हारा होना है तो तुम तो मरने वाले हो ही हो। कोई भी शरीर मरा, इसका अर्थ है तुम मरे, तो तुम्हारे मरने की खबर है। तो तुम अपने इस मरने से पहले अपनी आंखों के जाले साफ कर लो, दृष्टि को निर्मल कर लो, स्वच्छ कर लो, वह आंख पैदा कर लो जिससे तुम देख पाओ कि यह कौन है जो मर रहा है, यह कौन है जो मर जाता है। उसे पहचानो, ये कौन है जो मर जाता है और यह कौन है जो पैदा होता है, और कौन है ये गुणा भाग में लगा रहता है। यह है कौन, इसको पहचानो। यह कौन है जो नाम रूप के चक्कर में उलझ जाता है, यह है कौन, देखो, पहचानो। इसे पहचानना जरूरी है। और जो मरण धर्मा है, जो उलझता रहता है इन भ्रांतियों में, जो नाम रूप को सत्य मानता है, इसकी ठीक ठीक विदाई जरूरी है। इसकी ठीक ठीक विदाई जरूरी है, क्योंकि यह कहीं भी बचेगा तो फिर यह माया जाल बुन लेगा। फिर यह माया जाल बुन लेगा। फिर दुखों की श्रृंखला निर्मित होती रहेगी। यह सेपरेशन जो है दुखों की एक श्रृंखला है। आंख पैदा करो तो देख पाओगे, दुख के आगे दुख है, दुख के पीछे दुख है, दुख के मध्य में भी दुख है। दुखों की श्रृंखला है। यह आंख पैदा हो जाएगी तब वैराग्य बोध जागेगा, तब ठीक से वैराग्य जागेगा कि तुम किस खेल में उलझे हो, कि यह सचमुच में कोई खेल है। खेल तो किसी आनंद के लिए होता है ना, कि दुखों की श्रृंखला के लिए। जब दुखों की श्रृंखला है और उसका कारण मैं हूं, तो मुझे विसर्जित नहीं हो जाना चाहिए। यदि मैं हूं और मेरे होने से दुखों की श्रृंखला है,
तो मुझे विसर्जित हो जाना चाहिए। यदि मैं विसर्जित हो गया तो ये श्रृंखला भी विसर्जित हो जाएगी। सारी भ्रांति स्पष्ट हो जानी चाहिए। विसर्जित तो मुझे ही होना है। मैं यह छोड़ूं, वह छोड़ूं, वह छोड़ूं, यह सब मायाजाल का हिस्सा है। यह छूटे, वह छूटे, वह छूटे, अरे कुछ भी छूटे, उससे क्या होगा? क्या तुमसे छूटे? क्या तुम विदा हो रहे हो? क्या तुम्हारी मृत्यु हो रही है? कौन सी मृत्यु? महामृत्यु। क्या तुमने ठीक से मरने की कला सीखी? क्या तुम पूरे पूरे मरने के लिए तैयार हो? पूरा पूरा मरना ही होगा। आज समझ लो ठीक है, कल समझो ठीक है, अगले जन्म समझो ठीक है, उसके बाद वाले जन्म समझो तो ठीक है। दुखों की श्रृंखला को तब तक जीना पड़ेगा जब तक नहीं समझते हो। 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म दुखों की श्रृंखला है। सेपरेशन है तो दुखों की श्रृंखला है। तुम हो तो तुम सेपरेशन ही हो, तुम्हारा होना ही सेपरेशन है। और दुख उसमें निहित है। तुम्हारे होने में दुख निहित है, तुम्हारे सेपरेशन में दुख निहित है। तुम जैसे भी हो तुमसे दुख ही निकलेगा, तुमसे दुख ही सृजित होगा। आंख पैदा कर लो तुम, देखो तुम सिर्फ दुख ही निर्मित करते हो। तुम्हें दिखता है कि यह दुख नहीं है तो तुम्हें आंख को आंजने की जरूरत है। आंख को आंज लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम सुख कहते हो वह भी दुख का एक प्रकार है और सारे सृजन तुम्हारे ही। तुम जब तक हो तुम समस्या हो। तुम विसर्जित हो जाओ, तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। महामृत्यु की कला एकमात्र साधना है। महामृत्यु की समझ एकमात्र समझ है। महामृत्यु की देशना एकमात्र देशना है। महामृत्यु ही महामुक्ति है। इससे अन्यथा सिवाय प्रपंच के और कुछ भी नहीं है।